हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। आज हम इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 3 है सर्कल का, तो उसमें हम आज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखने वाले हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? ये जो सर्कल है मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स रहती है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो जो भी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी वर्टाइसेस, कितनी वर्टाइसेस रहते हैं क्वाड्रिलेटरल को? 4 वर्टाइसेस रहते हैं, ABCD। अगर वो सेम सर्कल पे लाई करते हैं तो उसको क्या, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डेफिनेशन में यही दिया है, इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल, एक ही सर्कल पे लाई करते हैं चारों के चारों वर्टाइसेस, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जनरली हम 3 पॉइंट में से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से हम क्या कर सकते हैं? एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों, चारों वर्टाइसेस या पॉइंट में से हम अगर एक सर्कल पास करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्टाइसेस है किसके? क्वाड्रिलेटरल 4 है, उसमें से पास हो रहा है सर्कल। तो इसलिए यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपने 9th स्टैंडर्ड वगैरह में पढ़ा होगा आपने क्या कि 3 पॉइंट में से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करते थे? यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते थे, फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते थे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते थे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलता था वो सेंटर होता था सर्कल का। देन इसको रेडियस मान के ये तीनों पॉइंट में से पास होने वाला एक सर्कल निकालते थे। ऐसा निकालते थे हम सर्कल, मतलब ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 पॉइंट में से पास हो रहा है सर्कल। तो देन यहाँ पे कंसेप्ट आने वाला है आपका कौन सा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम आगे इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे, उसका कोरोलरी पढ़ेंगे, उसका कॉर्नर्स पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों, अभी हम इंस्क्राइब एंगल थ्योरम देखते हैं। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है बच्चों? कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब इन सप्लीमेंट्री मतलब अगर एंगल की एडिशन 180 डिग्री हो रही है तो उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे अपोजिट मतलब D एंगल एंड B एंगल, इन दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री। एंगल C एंड एंगल A एंड एंगल C, इन दोनों की भी एडिशन कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री। कौन से? अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट्स एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होने चाहिए? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल कौन से? D एंड B, एंगल A एंड C। D और B अपोजिट है और दूसरी पेयर A और C अपोजिट एंगल्स है। तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है? हमें गिवन यहाँ पे दिया है, देखो ये जो थ्योरम है आपको एक्टिविटी फॉर्म में दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिया है? ABCD। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ABCD इज साइक्लिक, लिख लिया। और हमें टू प्रूव के लिए क्या दिया है? अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल B प्लस एंगल D कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C कितना होना चाहिए? एंगल A यहाँ पे आएगा प्लस 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री। तो हम प्रूफ लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें जो थ्योरम यूज होने वाला है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का पोर्शन, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से स्टार्ट हुआ है बच्चों। ये जो इसके ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 पॉइंट आई थिंक कौन सी 4 है शायद से, 1 मिनट 1 सेकंड मैं चेक कर लेता। हाँ 3.4 एक्सरसाइज है, टोटली डिपेंड अपॉन इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के ऊपर डिपेंड है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? आर्क ABC इज इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब एंगल ADC। कौन सा? आर्क ABC। कौन सा? आर्क ABC। आर्क ABC का है, ये क्या है आपका? आर्क ABC। इसको किसने इंटरसेप्ट किया है? कौन से एंगल ने? ये दिख रहा है ADC। कौन सा? ADC। इस एंगल ने क्या किया है? इस आर्क को इंटरसेप्ट करके रखा है। और ये जो एंगल किसके अंदर इंस्क्राइब है? ADC। इस आर्क के अंदर एंगल ADC इंस्क्राइब है और आर्क ABC इंटरसेप्टेड बाय एंगल ADC। देखो कभी भी एंगल इंस्क्राइब रहता है और आर्क इंटरसेप्टेड रहता है। इंस्क्राइब एंगल कौन करता है? आर्क करता है। इंटरसेप्टेड आर्क कौन करता है?
एंगल करता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से क्या होता है कि इसका जो मेजरमेंट रहता है एंगल का, जिस एंगल को वो इंटरसेप्ट करता है उसका वो हाफ रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्क ए बी सी इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ए डी सी। किस एंगल से इंटरसेप्ट हो रहा है, एंगल ए डी सी। तो देयरफॉर एंगल ए डी सी जो आर्क का मेजरमेंट का हाफ होगा, तो यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ आर्क ए बी सी। यहाँ पे क्या आएगा, आर्क हाँ यहाँ पे मैं लिखता मेजर आर्क ए बी सी, मतलब आर्क ए बी सी के मेजरमेंट का हाफ आएगा वो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया। अब सिमिलरली जो आपका सेकंड एंगल है ए बी सी एंगल इज ब्लैंक है, इज एन इंस्क्राइब एंगल। कौन सा एंगल, अभी ए डी सी तो हो गया, क्या बचा ए बी सी, क्योंकि इसके अपोजिट ए बी सी है तो उसको उठाना पड़ेगा। तो एंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब एंगल, इट इज इंटरसेप्टेड। इसको किसने, इसने ये जो एंगल ए बी सी है इस एंगल ने किसको इंटरसेप्ट किया है, आर्क ए डी सी को क्या किया है, इंटरसेप्ट किया है। तो यहाँ पे आएगा आर्क ए डी सी, तो आर्क ए डी सी को इंटरसेप्ट किया है। इसका मतलब एंगल ए बी सी इसका जो किसका मेजरमेंट का हाफ होगा, मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी है, एंगल ए बी सी ने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है, आर्क ए डी सी, तो उसके मेजरमेंट का क्या होगा, हाफ होगा। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। ये किस थ्योरम के हिसाब से आया, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के हिसाब से। ये किस एंगल के हिसाब से आया, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के हिसाब से ये आया। अब मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 को ऐड करता हूँ, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, आर एच एस में आर एच एस, एल एच एस में एल एच एस, ए बी सी, और यहाँ पे हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर आर्क कौन सा आएगा, मेजर आर्क ए बी सी, कौन सा, मेजर आर्क ए बी सी। और सेकंड जो है यहाँ पे आर एच एस साइड हाफ मेजर आर्क ए डी सी, जो पहले से लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने सीधा क्या लिया, एंगल डी बोला, यहाँ से बीच वाला जो वर्टेक्स है एंगल बी बोला, एंगल डी प्लस एंगल बी क्या होगा, इसमें से हाफ कॉमन निकला। यहाँ पे क्या है, मेजर आर्क ए बी सी है, यहाँ पे क्या है, मेजर आर्क ए बी सी। अब आर्क ए बी सी और मेजर आर्क ए डी सी, आर्क ए बी सी मेजर आर्क ए बी सी, ये कंप्लीट एक सर्कल करता है। तो इन दोनों के जगह यहाँ पे क्या है, 360, क्योंकि आर्क ए बी सी एंड आर्क ए डी सी कंस्टिट्यूट अ कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है, मेजर होता है वो 360 डिग्री। अब 360 डिग्री का हाफ यहाँ पे कितना आएगा, 180 डिग्री, मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वही तो हमें चाहिए था प्रूव करना, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, हो गया सप्लीमेंट्री। सिमिलरली हम एंगल ए और एंगल सी को भी कितना प्रूव, कैसे प्रूव कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री प्रूव कर सकते हैं, मतलब 180 डिग्री। ओके, तो ये था बच्चों आपका थ्योरम कौन सा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब उसके बाद हम इसका कोरोलरी और कॉन्वर्स देखते हैं। अब यहाँ पे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कोरोलरी देखते हैं, कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। एंड एक्सट्रा थ्योरम, इस थ्योरम में क्या बोलते हैं, एक्सट्रा एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट। एक्सट्रा एंगल मतलब कौन सा, बी सी ई, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये इसका जो एक्सटेंशन से बाहर निकला, ये जो एंगल बना, ये कौन सा एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये इक्वल होता है किसके, इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो इसका मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ये बताया है इन्होंने। तो हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गिवन लिख लूँगा। गिवन क्या दी है बच्चों हमें, एन एक्सट्रा एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, मतलब ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, और हमें क्या दिया है, एंगल बी सी ई, कौन सा एंगल, बी सी ई, कौन सा एंगल, बी सी ई इज एन एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कोई कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें यहाँ पे बोला है कि इसका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल ये है, इसके अपोजिट वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाना है। मतलब एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एक्सटीरियर एंगल विथ बी सी ई,
एंगल बी सी ई, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम प्रूफ देखते हैं बच्चों। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखो एंगल बी सी ई और बी सी डी ये लीनियर एंगल है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल की सम कितनी होती है 180। तो एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी सी डी, बी सी ई प्लस एंगल बी सी डी, तो इनका मेजरमेंट एंगल बी सी डी, इसका मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इसके लिए ये क्या आया 180 डिग्री आया। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और हमारा क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या बोलता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ये बोलता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री मतलब दोनों की एडिशन कितनी होती है 180। तो यहाँ पे मिलता है एंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इसका एडिशन कितना आया 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए 180, इसको मैं 1 नंबर दिया और इसको मैं 2 नंबर दिया। मैं एडिंग 1 एंड 2 करता हूँ, तो यहाँ सॉरी एडिंग नहीं, कंपेयरिंग बोथ 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो RHS तो इक्वल है, तो देयरफॉर LHS भी क्या होगा इक्वल होगा। एंगल BCE प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल BAD प्लस एंगल कौन सा है दूसरा BCD। तो मुझे बताओ दोनों तरफ एंगल BCD है, गेट कैंसल। तो देयरफॉर एंगल BCE इक्वल्स टू एंगल BAD आया, BCE कैसा BCE इक्वल्स टू BAD। तो हमें प्रूव क्या करना है एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट, दैट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल BCE कॉन्ग्रुएंट विद एंगल BAD, हेंस प्रूव। ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों। ये था आपका कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब इसका हम कॉन्वर्स देखते हैं। अब हमें बच्चों देखना है कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे थ्योरम में क्या दिया है, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, अगर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब उनकी एडिशन 180 डिग्री होते हैं, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो आपका मान लो ये सर्कल है, ओके ऐसे नहीं, पहले अभी क्वाड्रिलेटरल दिया है आपको। तो यहाँ पे बोला है ABCD ऐसा है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री है, अपोजिट एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होती है, तो ये क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा प्रूव करना है। बट यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट प्रूफ बताना है। इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है, जो हमें गिवन है वो हम क्या कर देते हैं उसको नहीं है करके बता देते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे गिवन क्या है, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। जो प्रूव करना है उसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक नहीं है, मतलब इसके ऑल वर्टाइसेस डज नॉट पासिंग थ्रू सर्कल, या ऐसे बोल सकते हैं ऑल वर्टाइसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डज नॉट लाई ऑन द सर्कल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपका क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे 2 केसेस में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कितने केसेस में 2 क्वेश्चन में। तो पहले तो हमें गिवन क्या दिया है ये बताता आपको क्या दिया है, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री मतलब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जैसे कि मान लो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कुछ एक हाथ ऐसा क्वाड्रिलेटरल है
सी डी, ये क्वाड्रिलेटर है। यहाँ पे ए और सी, इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों की एडिशन कितनी है 180। इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू, मैंने क्या दिया 180 डिग्री दिया। वीडियो चालू किया क्या? हाँ वीडियो चालू है। तो मैंने यहाँ पे ए और सी की एडिशन कितनी 180, मतलब दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। हमें टू प्रूव क्या करना है? हमें टू प्रूव करना है, इसको क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और अब हम प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हम इनडायरेक्ट मेथड से देखते हैं, प्रूफ बाय डायरेक्ट मेथड। मैंने क्या बोला? जिसको हमें प्रूव करना है उसको ही हम क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे कि देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, लेट सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। दैट इज, मैं बोलता हूँ कि वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स? वर्टेक्स सी डज नॉट लाई ऑन देयर सर्कल के ऊपर ये लाई नहीं करता। ओके, तो सर्कल के ऊपर नहीं लाई करता तो कहाँ पे लाई करता? दो चॉइस है, एक तो ये सर्कल के बाहर लाई करेगा या सर्कल के अंदर। तो इससे हमें यहाँ पे कितनी केसेस मिल रही है? 2 केसेस मिल रही है। तो मैं इसको 2 केसेस में सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे केस वन 2 केसेस में इसको सॉल्व करूँगा। केस 1, वर्टेक्स सी lie outside the circle, सर्कल के आउटसाइड में ये क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ये फर्स्ट केस है। तो कैसे? ये मान लो आपका सर्कल है, ये आपका आया ए पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ए देता हो, यहाँ पे बी देता हो और सी यहाँ कहीं, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे C आउटसाइड द सर्कल है, पॉइंट C इज आउटसाइड द सर्कल such that side DC intersect the circle, the circle किस प्रकार? इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ई पॉइंट में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे? ए के डी के बाद क्या आ रहा है? डी के बाद ई के बाद सी। ओके, तो देयरफॉर अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABED इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या हो गया? ABED ये क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, इतना हो गया। अब क्वाड्रिलेटर ABED ये क्या बन गया आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। देयरफॉर इसकी जो अपोजिट एंगल्स है इनकी सम कितनी होंगी? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? देयरफॉर कौन सा एंगल A और एंगल E, हमने क्या लिया था? एंगल A और C सप्लीमेंट्री लिया था। बट अभी ये क्या हो गया? हमने ABCD को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं माना, तो वो आउटसाइड द सर्कल गया वो वर्टेक्स, तो उसके कारण साइड जो DC थी वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के एट पॉइंट E। तो इसका मतलब ABED ये क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आया। तो ये 180 डिग्री आया। बट
बट हमें गिवन क्या है, बट एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू सॉरी हाँ एंगल गड़बड़ हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ई चाहिए यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल ई, और एंगल ए प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री होगा। ये हमें क्या दिया है, ये गिवन दिया है। ओके, अब दोनों से क्या पता चल रहा है, ये 1 ये 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 RHS इक्वल है, तो क्या है एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए गेट कैंसल, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी। ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये इक्वल कैसे होंगे, बट पॉइंट सी लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से क्या आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, देयरफॉर एंगल ई डज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। बट हमारा तो ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी आया है, और ये बट हमारा अजम्पशन के हिसाब से एंगल ई और एंगल सी इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन कैसा है, रॉन्ग है। तो इसका मतलब सी बाहर न रह के कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये है बच्चों। तो ये केस 1 थी बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी केस 2 लिखने जा रहा हूँ। तो केस 2 में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे केस 2 क्या होगा, वेयर वर्टेक्स सी लाइज इनसाइड द सर्कल। कहाँ पे लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल। ये केस 2 है। तो पॉइंट सी इज इनसाइड द सर्कल सच दैट, अब देखो पॉइंट सी इनसाइड द सर्कल लाई करेगा तो पॉइंट इधर नहीं आएगा, पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो ये आपका ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल, ये पॉइंट से इनसाइड द सर्कल आया। तो सच दैट किस प्रकार साइड डीसी, जो साइड डीसी है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। किस प्रकार, डी के बाद सी पॉइंट आएगा, उसके बाद ई पॉइंट आएगा। तो अब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ए प्लस एंगल ई, इन दोनों की सम कितनी होंगी, 180 डिग्री। बट हमें Q1 क्या दिया है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए गेट कैंसल, तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी आया। तो देयरफॉर बट पॉइंट सी लाइज इनसाइड द सर्कल, देयरफॉर इनसाइड सर्कल लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकता, बट हमारा इक्वल आया है। तो हमने ये जो सेकंड टाइम अजम्पशन किया, अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दोनों अजम्पशन हमने कंसिडर किए थे, एक आउटसाइड द सर्कल, एक इनसाइड द सर्कल। दोनों अजम्पशन से हमारा ये कॉन्वर्स मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या आया है, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। ओके, समझ गए। इस प्रकार हमने प्रूव किया है कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब और एक, अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, देन द 4 पॉइंट्स आर कोसाइक्लिक। अब यहाँ पे क्या है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन, गिवन लाइन है, मान लो ये आपकी गिवन लाइन है, कौन सी, ये पॉइंट आपका ए है, ए पॉइंट आपका डी है, और 2 points on a given line subtend equal angle at 2 distinct point which lie on the same side। दोनों साइड सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। ये जैसे कि मान लो कौन सा पॉइंट है, बी, और ये दूसरा मान लो सी पॉइंट है, सेम साइड ऑफ लाइन है। तो ये क्या कर रहे हैं, बोलते हैं अगर ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, मतलब एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी, इन दोनों का मेजरमेंट अगर इक्वल है, तो देन द 4 पॉइंट्स आर
कोसाइक्लिक, तो एक ही सर्कल पे आने वाले ये 4 पॉइंट हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या दिया है, गिवन आपको दिया है क्या कि पॉइंट्स बी एंड सी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन AD। बी और सी पॉइंट सेम साइड लाई कर रहे हैं, किस लाइन के, लाइन AD के सेम साइड में लाई कर रहे हैं। और एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ACD दिया है, ABD और ACD क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है कि पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स A B C D आर कोसाइक्लिक, ये कैसे पॉइंट है, कोसाइक्लिक है पॉइंट है। दैट इज मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है करके प्रूव करना है। तो उसके लिए प्रूव करने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। अब इनडायरेक्ट मेथड क्यों, क्योंकि जो हमें पूछा है वही हम क्या करेंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पॉइंट नहीं है ऐसा मान के इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोसाइक्लिक है मतलब ये एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे पॉइंट, एक ही सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, एक तो सी, हमें एक बी या सी में से एक्सटीरियर इंटीरियर ऑफ द सर्कल लेना पड़ेगा, मतलब सर्कल के बाहर है या अंदर है। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं फर्स्ट इनडायरेक्ट प्रूफ देखेंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट प्रूफ। अब इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होते हैं, लेट पॉइंट्स A B C D आर नॉट कोसाइक्लिक, ये कोसाइक्लिक पॉइंट्स नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। मतलब ये चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर चारों के चारों लाई नहीं कर रहे तो कोई 3 पॉइंट में से तो सर्कल पास कर सकते हैं ना। ये मतलब 3 पॉइंट में से हम सर्कल पास कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन स्टिल ड्रॉ अ सर्कल passing through 3 non-collinear पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब कैसे होगा सर्कल, तो ये पॉइंट सी मतलब 3 पॉइंट मान लो कि A B D में से हम सर्कल पास कर रहे हैं। वी कैन ड्रॉ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कौन से मान लो, वो पॉइंट्स है A B एंड D। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से हम क्या कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी हमें ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें 2 केसेस लेनी पड़ेंगी। कितने केसेस, 2 केसेस, C एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, C इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये सेकंड केस हो जाएंगे। तो मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, केस वन पॉइंट C लाइज आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट C कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। तो आउटसाइड द सर्कल मतलब क्या होता है, मान लो ये आपके पॉइंट्स है, जैसे कि मान लो ये इन्होंने हमें क्या दिया था, A और D पॉइंट दिया था। मैं A और D पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल, इधर तो ये ऐसे करता, ये A और D में से पास होने वाला सर्कल, पॉइंट B में से भी सर्कल पास हो रहा है, बट C आउटसाइड द सर्कल है। C क्या है, आउटसाइड द सर्कल। तो डायग्राम कैसी बनेगी, अब ऐसी डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल एंगल ABD और एंगल ACD ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। A और A एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। बट हमने इसको पहले ही बोल दिया कि कंसिडर किया कि A B C D ये कोसाइक्लिक पॉइंट नहीं है, तो इसलिए C को मैंने आउटसाइड द सर्कल कंसिडर किया फर्स्ट केस में। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पॉइंट C लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट
सी लाइज आउटसाइड द सर्कल सच दैट, किस प्रकार लाई कर रहा है, सच दैट ए के बाद ई और सी आ रहा है, ए के बाद और सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ए सी लाइन सर्कल को ई पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन निकालता क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब ई पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो ए बी ई डी ए क्या हो गए, अपने साइक्लिक पॉइंट हो गए, को साइक्लिक पॉइंट हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन है, लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ किया है, या ऐसे बोल सकता हूँ ए बी डी और ए ई डी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, ये इस प्रकार हमने क्या कर दिया, पॉइंट सी को बाहर लिया, पॉइंट सी ए सी जब निकला तब ये इंटरसेक्ट कर रहा था एट पॉइंट ई में, तो इसके कारण क्या हो गया, ए बी डी और ए ई डी ये कोसाइक्लिक मतलब एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क ऐसे हो गए, इसलिए ये क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देयरफॉर एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए ई डी, यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, एक ही आर्क में क्या हो गए, इंस्क्राइब्ड हो गए। ओके, इंस्क्राइब्ड हो गए इसका मतलब, और हमें गिवन क्या था, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ए सी डी, ये हमें गिवन था, ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। बट हमने जो कंस्ट्रक्शन किया या केस ली, पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, उसके कारण ई पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल में, तो ए बी डी और ए ई डी इक्वल आया, और ए बी डी और ए सी डी ये हमें क्या है, गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये एंगल ये एंगल इसके इक्वल टू है और ये एंगल इसके इक्वल टू है, इसका मतलब दोनों एक में के इक्वल टू है। देयरफॉर ए एंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए सी डी। बट हमने केस क्या लिए, ये आउटसाइड द सर्कल है, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, बट एंगल ए ई डी डज नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ या इक्वल टू विथ, डज नॉट इक्वल विथ एंगल ए सी डी। अब ये और ये एंगल इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज एंगल ए ई डी एंगल इसके कारण ये इक्वल आया है, कॉन्ग्रुएंट आया है, बट ये हमारे कंडीशन के हिसाब से इक्वल नहीं आएगा। तो एंगल ए ई डी क्यों नहीं इक्वल आएगा, एंगल ए ई डी ये इक्वल इसलिए नहीं आएगा, एंगल ए ई डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसका है, ट्रायंगल सी ई डी का एक्सटीरियर एंगल है, सी ई डी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। सी ई डी का एक्सटीरियर एंगल क्यों, क्योंकि ये जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, उसके एडजेसेंट के अपोजिट जो दो एंगल्स रहती है, इनकी सम ये एक्सटीरियर एंगल रहता है। तो अगर इन दोनों की सम ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ई और सी एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बिकॉज एंगल ए ई डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल सी ई डी का एक्सटीरियर एंगल है, देयरफॉर ये इस वजह से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन किया था, देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन जो था, हमने एक्सटीरियर पॉइंट लाई ऑन द एक्सटीरियर साइड ऑफ द सर्कल जो कंसिडर किया था, ये हमारा एग्जाम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, ए बी सी एंड डी आर को साइक्लिक पॉइंट्स, ये कौन से पॉइंट्स है, को साइक्लिक पॉइंट्स है। एंड दूसरा मतलब और क्या है, मैं भूल गया, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ, ये फर्स्ट केस में। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी सेकंड केस बताता। अब पहली केस तो हमने एक्सटीरियर ले लिया, अब दूसरी केस में उसको इंटीरियर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इंटीरियर साइड लेना पड़ेगा। तो हम सेकंड केस कंसिडर करते हैं, पॉइंट सी लाइज इनसाइड द सर्कल। पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द
सर्कल, इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, पॉइंट सी लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल सच दैट, अब इनसाइड लाई करेगा तो ये वाला केस नहीं बनेगा, इधर पॉइंट इधर आ जाएगा, ये अपना सर्कल हो गया ई सी, मतलब ए के बाद सी, सी के बाद ई आ रहा है, ए के बाद सी, सी के बाद ई आ रहा है। अब एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल ए ई डी, ये एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, सेम एज इट इज आएगा, बट हमें गिवन क्या था, ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है करके गिवन था। इसका मतलब ये सेम साइड है तो एंगल ए ई डी और एंगल ए सी डी ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट एंगल ए ई डी और एंगल ए ई डी और एंगल ए सी डी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों ए ई डी और ए सी डी इक्वल नहीं हो सकते? क्योंकि एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, अब एंगल ए सी डी हो जाएगा, इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ई सी डी का एक्सटीरियर एंगल है, ई सी डी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल कभी किसी एक एंगल से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता ट्रायंगल पे। तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था वो हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो देयरफॉर पॉइंट ए बी सी डी आर कोसाइक्लिक पॉइंट, दैट इज क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ये था बच्चों आपका थ्योरम। तो हाँ, ये हो गया प्रूफ। इस वीडियो में मैंने पूरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जितने भी थ्योरम्स थे वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम था, कोरोलरी था, कॉर्नर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, और साथ में एक थ्योरम था। इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। अगला आगे आपका 3.4 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।